बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, इंग्लिश की बुक है। आज हमारा यूनिट 1 में ही है, सेकंड चैप्टर है द वाइस कैलिफ। ठीक है, ये वाइस कैलिफ जो है खलीफा हारून रशीद के बारे में है। पूरा चैप्टर रीड करके वर्ड बाय वर्ड तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। जल्दी से बता देता हूँ कि पैराग्राफ में जो है खलीफा हारून रशीद वाज वेरी पॉपुलर, वाज हिज पीपल, ही वाज very concerned about their problem and their welfare. At night he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. He would mingle with the common people in order to gain first hand knowledge of their difficulties and problem. He was also known as एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। भाई ये बादशाह था, बहुत लोगों का ख्याल करता था, उनकी वेलफेयर का ख्याल करता था। भेस डिस्गाइज भेस बदलता था, मिंगल लोगों में घुल मिल जाता था उनकी प्रॉब्लम्स जानने के लिए। ठीक है, और जो है फौरी मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करता था, उनको हल करता था। और ये अपने जस्टिस यानी विजडम, अक्लमंदी और इंसाफ की वजह से भी मशहूर था। एक दिन वन डे व्हेन ही वाज होल्डिंग कोर्ट द काजी ब्रॉट टू men बिफोर हिम। वन ऑफ देम वाज वेल ड्रेस्ड एंड appeared to be a well to do respectable citizen, while the other was in rags and seemed to be a beggar. Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. The qazi approached the caliph and said, "O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I have not been able to settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom you will be able to resolve it in a just and fair manner." अब काजी जो है कोर्ट का जज जिसको हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज आया और उसने इनसे कहा, खलीफा रशीद से कहा। उनके साथ कौन था भाई? एक बहुत अच्छे कपड़ों वाला शख्स था जो रिस्पेक्टेबल सिटीज़न लग रहा था, और एक चीथड़े, रैग्स बोलते हैं, फटे पुराने कपड़े, यानी कि वो फ़कीर लग रहा था। और उनके साथ एक खूबसूरत वाइट घोड़ा भी था। तो काजी ने आकर खलीफा से कहा कि ओ फेथफुल यानी लोगों का मतलब लोगों की भलाई करने वाले, मैं तुम्हारे पास एक ऐसा झगड़ा लाया हूँ जिसको मैं हल नहीं कर सका, और मुझे मालूम है तुम इतने अक्लमंद हो और तुम्हारी इतनी नॉलेज है, तुम इसको ज़रूर हल कर लोगे। तो कैलिफ ने पूछा भाई क्या झगड़ा है? तो उसने बताया ये दो शख्स जो है घोड़े के लिए लड़ रहे थे, और हर एक इसमें से जो है ये क्लेम कर रहा है और कस्में खा रहा है कि घोड़ा उसका है। एक कदम वो आगे बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ो, कैलिफ ने ऑर्डर दिया जो अच्छे कपड़ों में था, और हेयर व्हाट यू हैव गॉट टू से, और तुम क्या कहना चाहते हो बोलो। तो द मैन सेड टू कैलिफ, वो जो अच्छे कपड़ों में शख्स था उसने कैलिफ की तारीफ़ की और कहा कि मैं जब आई बेग यू टू बिलीव मी वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शेल बी द ट्रूथ, मैं जो भी तुम्हारे सामने कहूँगा वो सब सच होगा। या आज सुबह व्हेन आई वाज राइडिंग टू द सिटी, जब मैं शहर आ रहा था, मैंने इस लंगड़े को, ये इस फ़कीर लंगड़ा, लिम्पिंग यानी लंगड़ा कर चल रहा था किनारे पर। तो ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हुफ, ये घोड़े के जो नीचे लोहे के लगाए जाते हैं ना पाँव के नीचे, उनको खुर बोलते हैं। तो वो हुफ्स की आवाज़ सुनकर इसने मेरी तरफ देखा और मुझे रुकने का बोला, और मेरी लगामें घोड़े की यानी रेंस घोड़े की लगामें पकड़कर खींची और मुझे कहा कि मुझे अपने साथ बिठा लो और शहर के गेट पर छोड़ देना। चूँकि वो लंगड़ा था, लेम था, तो मैंने बहुत मतलब मुझे दुख हुआ, तो मैंने उसको अपने पीछे बिठा लिया। और जब हम सिटी गेट पर पहुँचे तो वहाँ हम रुके और मैंने उसके उतरने में मदद की, तो उसने उतरने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज़ टू डिसमाउंट। ठीक है, आई वाज पजल, मैं परेशान हो गया। एंड जेंटली टोल्ड हिम, और मैंने उससे ना उतरने की वजह पूछी। तो उसने कहा क्योंकि सिटी गेट पर पहुंच गए हो, मैंने उससे कहा कि सिटी गेट पर पहुंच गए तो तुम उतर जाओ। तो उसने उतरने से इनकार कर दिया, और बजाय इसके उसने ये भी कहा कि ये तो घोड़ा मेरा है और मैंने तुम्हें जो है राइड दी थी और तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, तो अब तुम मुझसे मेरा घोड़ा छीन रहे हो। यानी ये फ़कीर ने जो है उस शरीफ आदमी पर इल्ज़ाम लगाया। अब कैलिफ जो है वो उस फ़कीर जो फटे पुराने कपड़ों में था उसकी तरफ मुड़ा और उससे कहा तुम क्या कहना चाहते हो। तो फ़कीर ने कहा, वो लंगड़ा कर आ गया और उसने भी इसी तरह खलीफा की तारीफ़ की, और उसने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत इंसाफ वाले हैं, गरीबों का ख्याल करते हैं, तो मुझ पर भी रहम करें और मुझसे जो है इंसाफ दिलाएं इस अमीर आदमी से। और मैं कसम खाता हूँ ये घोड़े का ताल्लुक़ मुझसे है। आप सोच रहे होगे कि मैं ये फटे पुराने कपड़े ज़ाहिर है और फ़कीर हूँ और मैं इस घोड़े को कैसे ख़रीद सकता हूँ और कैसे रख सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि घोड़ा जो है बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम एन रेक्स, मैं बेशक चीथड़ों में हूँ, और वैन एवर मनी आई हैड, जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने सारे पैसे इस घोड़े पर ख़र्च कर दिए, जिसकी वजह से मैं फ़कीर हो गया। आज सुबह जब मैं आ रहा था
तो इस आदमी को मैंने रोड पर चलते हुए देखा। जब मैं इसके करीब से गुज़रा तो इसने मुझे रोका और इसने मुझसे कहा कि मुझे गेट तक छोड़ दो, मुझे बहुत जल्दी है। यानी वही बहाना इसने भी किया और फिर इसने बताया कि जी मैंने इस तरह इसको गेट पर छोड़ा और इसने वहाँ पर उतरने से इनकार कर दिया और मुझसे ये घोड़ा छीनना चाहता था। यही बहस इनकी चल रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। क्या खलीफा ने कहा ये केस इतना मुश्किल नहीं है, वो जल्दी हल हो जाएगा। आई कैन बी डिसाइडेड इन अ मिनट, चंद लम्हों में मैं इसका फ़ैसला कर दूंगा। टेल दीज मैन टू प्लेस देयर हैंड ऑन द हॉर्स, इन लोगों से कहो दोनों से कि अपने हाथ एक एक करके घोड़े पर रखो। जब फ़कीर ने घोड़े को टच किया तो इट वेंस एज इफ़ डिड नॉट लाइक, तो उसने मतलब इस तरह से वेंस मीन मतलब होता है थरथराना यानी जिस्म का, और इस तरह से आवाज़ सी निकाली कि जैसे उसको ये ना मतलब हाथ पसंद नहीं आया घोड़े को। ठीक है, फिर उसने जब रिचमैन ने टच किया तो घोड़ा स्नॉटेड एंड नीड यानी हिनहिनाया खुशी से। ठीक है, बड़ी खुशी के साथ उसने उसको टच को अच्छा महसूस भी किया और वो हिनहिनाया भी। तो फ़ौरन खलीफा ने कह दिया कि भाई ये जो घोड़ा है इसका ताल्लुक़ किससे, इस अमीर आदमी से है। और फिर वो फ़कीर की तरफ टर्न हुआ और कहा कि तुम झूठे हो, तुम लालची हो और तुमने जो है एक शरीफ आदमी से जो है घोड़ा छीनने की कोशिश की है, डकैती की कोशिश की है, लिहाजा तुम सज़ा के मुस्तहिक हो। और इस तरह जो है बट मैं तुम पर जो है ना मर्सीफुल यानी मैं और फॉरगिव, मैं तुम पर रहम खाकर तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। और ये भी इफ़ यू बैग, अगर तुम इससे माफ़ी मांगो शरीफ आदमी से। तो बैगर ने जो है चूँकि उसे पता चल गया था कि वो रेड हैंडेड पकड़ा गया, तो उसने जल्दी से उस अमीर आदमी से माफ़ी मांगी और ये मतलब इस तरह ये मसला जो है ख़त्म हो गया। ये इस तरह सा मतलब एक कहानी थी, टॉपिक था। इसकी एक्सरसाइज 1 है भाई, जिसमें देखें हाउ मैनी करैक्टर आर देयर इन द स्टोरी, तो 4 करैक्टर हैं। बी है हु आर दे, कैलिफ, काजी, रिचमैन और बैगर, 4 करैक्टर थे भाई। हु गॉट द हॉर्स, किसने हॉर्स हासिल किया, रिचमैन ने। वाज द पर्सन हु रॉन्गली क्लेम द हॉर्स पनिश्ड, तो वो पनिश नहीं हुई भाई उसको, क्यों, ही वॉज नॉट पनिश्ड, इंस्टेड ही वॉज फॉरगिवन बाय द कैलिफ ऑन द डिमांड ऑफ बेगिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम द रिच मैन, क्योंकि उसने अमीर से माफ़ी मांग ली इसलिए खलीफा ने भी उसको माफ़ कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 है भाई, इसमें देखें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जैसे डिस्गाइज का मतलब होता है चेंज अपीयरेंस, तो इसी तरह क्लेम का मतलब होता है स्टेट समथिंग एज ट्रू। तो सब लाइनें लिखी हुई हैं, सिर्फ वर्ड्स लिख दिए गए। 3 है वेलफेयर, 4 है मिंगल, 5 है रैग्स, 6 है डिस्प्यूट, 7 है रिजॉल्व, 8 है सर्टेन, 9 है कंसर्न, 10 है मैंशन, 11 है डिसमाउंट, 12 है पजल, 13 है वेनिस, 14 है नेट और 15 है प्रोनाउंस। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो आपका 3rd एक्सरसाइज है, द केस वाज फर्स्ट ब्रॉट टू द कैलिफ बाय द 2 मैन, द केस वाज फर्स्ट ब्रॉट टू द कैलिफ बाय द काजी। ठीक है, इस तरह के आपने 2 सेंटेंस, एक बना हुआ दूसरा बनाना है। द काजी सेड दैट द केस वाज ईजी सो ही कुड नॉट सॉल्व इट, द काजी सेड दैट द केस वाज डिफ़िकल्ट, असल जुमला ये था। द कैलिफ आस्क्ड द बेगर टू स्पीक फर्स्ट, तो ये गलत है। द कैलिफ आस्क्ड द रिच मैन, पहले उसने अमीर आदमी से कहा। यूँ आपने ये जुमले को सही करना है। 4 है द कैलिफ वांटेड द रिच मैन टू टच द हॉर्स फर्स्ट, द कैलिफ वांटेड द बेगर टू टच द हॉर्स फर्स्ट। 5 है द हॉर्स बिलोंग्स टू द बेगर, द हॉर्स बिलोंग्स टू द रिच मैन, ये करेक्ट है। द कैलिफ डिसाइडेड टू बी स्ट्रिक्ट, द कैलिफ डिसाइडेड टू गिव फॉरगिवनेस। 7 है द रिच मैन हिट द बेगर, द रिच मैन फॉरगिव द बेगर। ठीक हो गया। फिर एक्सरसाइज 4 पर आएँ तो यहाँ 2 लोगों के ही डायलॉग डाले गए हैं इसमें, रिच मैन और बेगर। आपने सिर्फ आगे आंसर लिखना है, पहले 2 किए हुए हैं। 3rd से बेगर, 4 का रिच मैन, 5 का बेगर, 6 का रिच मैन, 7 का बेगर, 8 का बेगर, 9 का रिच मैन, 10 का बेगर, 11 का रिच मैन, 12 का रिच मैन, 13 का रिच मैन है, 14 का भी रिच मैन, 15 का रिच मैन और 16 का भी रिच मैन है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 पर आ जाएँ। यहाँ है रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट किया हुआ है, विद योर नॉलेज एंड विजडम यू विल बी एबल टू रिजॉल्व द केस इन जस्ट अ मैनर। तो सेकंड है, ही नॉट ओनली रिफ्यूज टू गेट डाउन बट इंस्टेड ही क्लेम दैट द हॉर्स बिलोंग्स टू हिम। थर्ड है, हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूलिटी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन। 4 है, वट एवर मनी आई हैड आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, ये आपके चैप्टर में ही मौजूद हैं। 5 है, आई बेग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रोबर एंड गिव मी बैक माई हॉर्स।
6 है टेल दीज मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाई वन, यू आर अ लायर एंड अ विक्ड मैन। 8 है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग यू फॉर टेकिंग पीटी ऑन मी एंड गिविंग मी अ गिफ्ट। ठीक हो गया। अब ये एक्सरसाइज 6 जो है ये मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स बता दूँ आपको, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 भी करवाई हुई है, वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अब ये जो है कॉपी वर्क की तरफ चलते हैं। पहला बुक वर्क था, कॉपी वर्क में ये वोकेबलरी लिखी हुई है, आप इन अल्फाज की जो है इंग्लिश में ही मीनिंग देख सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द कैलिफ हारून रशीद नॉन एंड रिस्पेक्टेड फॉर। द कैलिफ हारून रशीद वाज नॉन रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। ही बिलीव्ड इन प्रोवाइडिंग क्विकली रिलीफ एंड जस्टिस टू ऑल indiscriminately. The caliph was wise in that manner as he used to disguise himself to know the problem and difficulties of the मतलब difficulties of pupils more freely and equality। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड द कैलिफ हारून रशीद गो थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बगदाद इन डिस्गाइज, या फिर वाई डिड द कैलिफ हारून रशीद डिस्गाइज हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्यों भेष बदलता था। द कैलिफ हारून रशीद वाज फेमस टू प्रोवाइड द क्विक रिलीफ एंड जस्टिस टू ऑल पीपल indiscriminately and wanted to know people problem at first hand. He believed that by adopting the common lifestyle he experienced the problem in a true sense. Therefore he went through the street of Baghdad in disguise and relieved the victims and needy people at the spot। फिर क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। व्हाट वाज द डिस्प्यूट between the rich man and the beggar, या why was the qazi unable to settle the dispute। Dispute between rich man and beggar, the dispute between the rich man and the beggar was over a beautiful white horse। The mystery was dissembling the qazi because the two men were claiming the ownership of the same horse and accusing each other of robbery। Qazi was unable to decide the case, so he brought it बिफोर द कैलिफ फॉर डिसीजन। तो इस तरह क्वेश्चन आंसर सब हुए हैं भाई, आप जल्दी जल्दी से इनको देख लें। फिर 4 है वाई डिड द रिच मैन टोल्ड द बेगर, तो रिच मैन ने क्या आंसर दिया वो मैंने आंसर यहाँ लिख दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड द बेगर टेल द कैलिफ, तो बेगर ने अपनी स्टोरी क्या सुनाई, जैसे रिच मैन ने सुनाई, तो आपने बुक में भी देख ली है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड द बेगर ट्राई द रोब द रिच मैन ऑफ हिज हॉर्स, तो बेगर क्योनिंग मतलब बेगर किस तरह से जो है वो रिच मैन से उसका घोड़ा छीनना चाहता था, रोबरी करना चाह रहा था, तो वो ये आंसर आपको इसमें मौजूद है, वो आप इसमें देख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड द कैलिफ हारून रशीद डिस्कवर द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स, या हाउ डिड द कैलिफ प्रूव दैट बेगर वाज अ लायर, तो डिस्कवरी ऑफ रियल ऑनर ये इसकी हेडिंग बनेगी, और उन्होंने हाथ टच करवा के घोड़े पर किस तरह पता करवाया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन द बेगर टच इट, तो आपको पता है भाई हॉर्स बिहेवियर टू द बेगर, जब बेगर ने हाथ रखा तो घोड़े को कितना बुरा लगा, वो इसमें हमने आंसर लिखना है। 9 है व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन द रिच मैन टच इट, जब उसको अमीर शख्स ने छुआ तो उसको कितनी खुशी हुई, वो हिनहिनाया, वो इसमें हमने आंसर लिख दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई डिड द कैलिफ से आफ्टर रिकवरिंग द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स, तो क्या कहा कैलिफ ने, जब फैसला हो गया तो कैलिफ ने जो है फ़कीर को पहले तो शर्म दिलाई और फिर उसको माफ़ी मांगने का कहा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द लेसन द वाइज कैलिफ, तो भाई इसका मोरल लेसन क्या है, द बेस्ट रिवेंज फॉर अ बैड डे इज़ अ गुड डीड, कि बुरी हरकतों का जवाब अच्छी आदत से देना चाहिए, यानी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, ये इसका भाई लेसन था, मोरल लेसन। उसके बाद एक्सरसाइज 6 जो बुक में रह गई थी भाई वो यहाँ की हुई है। द काजी वेंट टू द कैलिफ बिकॉज ही वॉज नॉन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक है। सेकेंड है द रिच मैन सेड दैट ही गेव द बेगर अ लिफ्ट बिकॉज ही वॉज लिम्पिंग, क्योंकि वो लंगड़ा रहा था। थर्ड द बेगर रिफ्यूज़ टू गेट डाउन ऑफ द हॉर्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू रोब द रिच मैन, क्योंकि वो अमीर आदमी को लूटना चाहता था। फोर द बेगर सेड दैट ही गेव द रिच मैन अ 50 लिफ्ट बिकॉज ही वॉज इन अ ग्रेट हरी टू रीच द सिटी। अब फ़कीर कह रहा है कि मैंने इसको
क्यों लिफ्ट दी? क्योंकि ये बहुत जल्दी में थे, वहाँ सिटी गेट पर पहुँचना था। 5 द हॉर्स विंस व्हेन द बेगर टच इट बिकॉज इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड। 6 है द हॉर्स स्नॉटेड एंड नीड व्हेन द रिच मैन टच इट बिकॉज इट लाइक द टच ऑफ his hand. 7 है everyone liked the rich man because he not only forgave the beggar but also helped him by giving him gold coins. 8 the caliph used to talk through the streets of Baghdad at night because he wanted to gain first hand knowledge of their difficulties and problems. ठीक हो गया। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था ये तकरीबन कंप्लीट हो गया। वीडियो लंबी होती जा रही है तो भाई इसको फिनिश कर रहा हूँ मैं। अगर कोई चीज़ समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।